मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ हुज़ूर मुईनुल उलमा हुज़ूर सैयद मुईन मियाँ साहब क़िबला जानशीन हुज़ूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह व जानशीन शाह मीरा हुज़ूर रईस मिल्लत हफ़िज़हुल्लाहु ताला सय्यदी व बारकल्लाहु फ़ी उम्रिही व रईसुल उलमा पीर सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाहु ताला व पीर सैयद निज़ामी मियाँ साहब क़िबला हफ़िज़हुमुल्लाहु ताला जमीअन। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बवक़ार उलमाए किराम बरादरान महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली हाज़िरी यहाँ पर है और यहाँ आने के बाद जो ये मंज़र मैंने देखा, क़द रअयतु बिआइनी, मैंने अपनी आँखों से जो देखा, मा वजदतु फ़ी हाज़िहि दुनिया इल्ला क़ल्ला, यानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जाना होता है बहुत कम ऐसी शख्सियात मिलती हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर मुकम्मल जामदियत के साथ अपने आप में अबूर यानी उभर रही होती हैं या उरूज कर रही होती हैं। उन शख्सियात में एक शख्सियत का नाम है रईस मिल्लत हुज़ूर सैयद रईस मियाँ हफ़िज़हुल्लाहु ताला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, इज़ा माता इब्नु आदम क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला सलास। ये एक टुकड़ा है हदीस मुबारका का। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस अपनी सनद में क़तन सही है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर जितनी अहादीस की कुतुब हैं तम सब में सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है, इंसान का जब इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया को जब वो छोड़ देता है तो उसे कोई चीज़ फ़ायदा देती ही नहीं है सवाब के ताल्लुक से। अगर उसे कोई चीज़ फ़ायदा देती है या उसे इसाले सवाब सुबह क़यामत तक मिलता रहता है तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ें उसमें गिनाई। पहली चीज़ आपने ये इरशाद फरमाई कि उस आदमी का इल्म युन्तफ़अु बिही, जिससे कौम फ़ायदा उठा रही हो। दूसरी चीज़ मेरे आका ने ये बताई कि उसका माल जो उसने सदक़े जारिया किया हो, कहीं पे कुआं लगवा दिया हो, मदरसा खुलवा दिया हो, कहीं पे कॉलेज खुलवा दिया हो या दूसरे काम उसने किए हों। तीसरा पॉइंट जो हदीस का है वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक अहम पहलू इसमें यह है कि उसकी औलाद ऐसी हो कि मरने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही हो। अब आप गौर फरमाइए,
हदीस के ये तीनों पहलू शज़्ज़ा व क़ल्ला हमें शख्सियात में नजर आते हैं। अगर मैं कलाम करूं कि इस दुनिया में फी हाज़ल वक्त अन्ननी लम अरा फी हयाती, मैंने अपनी जिंदगी में इन तीनों चीजों को यकजा अगर किसी शख्सियत में देखा है, वो रईस मिल्लत की शख्सियत में मैं देख रहा हूं। आपकी शख्सियत देखिए, पैसे के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बिल्डिंगें आप देख रहे हैं। कहीं पे मस्जिद आपको नजर आ रही है, नेक्स्ट टाइम में कहीं पे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग चल रही है, कहीं पे मदरसे की सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर नजर आ रहा है, कहीं पर दूसरे अंदाज में बहुत से इनके जो सदकात हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम पहलू इसमें जो हैं, दोनों साहबजादे आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं जब आया सुनने के बाद निजामी मियाँ के ताल्लुक से मैं तो हैरत में हो गया, और मैं बड़े आसान जुमलों में एक बात ये कह रहा हूं कि जितनी इनकी उम्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे जायद इन्होंने किताबें तसनीफ कर रखी हैं। इतनी उम्र इनकी नहीं है और किताबें पे दर पे हर साल कुछ महीने में लोगों के सामने नजर आती हैं। दूसरी जानिब पीर सैयद जामी अशरफ साहब हफिज़हुल्लाह ताला यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके खुतबात, आपके दौरे, आपका इल्म और खासतन बरेली की सरजमी पर जो राफिजियत के ताल्लुक से आपने कलाम किया है, जो राफिजियत के ताल्लुक से अपनी बात कही है, मैं ये जुमला दे रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का ये जुमला तारीख में रकम हो गया है। तारीख ने इसको जब्त कर लिया है, अपने अंदर इस जुमले को समेट लिया है, और पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमाअत बेपनाह इस जुमले के खातिर हजरत से मोहब्बत करने लगे हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह ने हुजूर रईस मिल्लत हफिज़हुल्लाह ताला को अजीम नेमतों से नवाजा, जिसमें सबसे अजीम नेमतें उनके ये दोनों शहजादे हैं, दोनों ये बेटे हैं। दूसरी चीज, ये जो जुमले में बोल रहा हूं, ये महज ये नहीं है क्योंकि मैं ये तारीफ कर रहा हूं। आपको मालूम होगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी SDI से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे अमीर अहले सुन्नत हुजूर सैयदी मुर्शिदी मौलाना शाकिर अली नूरी हफिज़हुल्लाह ताला, आप उनके खुतबात सुनिएगा, आप उनके प्रोग्राम्स देखिएगा, आपकी खिताब में एक जुमला भी आपको कहीं पर गुलू नहीं मिलेगा। कुरान और हदीस के मुताबिक या वो बातें जो हकीकत पर मबनी हैं, वो अपने खितबात में, अपने खुतबात, अपनी तकरीर में जाहिर करते हैं। तो उन्हीं की परवरदी और उन्हीं के मिशन को लेते हुए ये जुमले मैंने यहाँ पर इसलिए बोले क्योंकि सुन्नी दावत इस्लामी का जो फिक्री मामला है, जो दुनिया में फिक्री मैदान में काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद मैंने हुजूर सैयद जामी मियाँ हफिज़हुल्लाह ताला को देखा कि आपका मिशन इतना आला है कि आपकी जुबान मुबारका के ये जुमले हैं कि मुझसे कहा, क्योंकि मेरा नाम भी जामी है, बोले अल्लामा जामी, मुझे अल्लामा कहते हैं, मोहब्बत में मैं अल्लामा हूँ नहीं, बोले अल्लामा जामी। अब तो मैं ये भी नहीं देखता हूँ कौन अशरफी है, कौन रज़वी है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ ये मेरे नबी का आशिक है या नहीं है। जब ये मिशन हर खानका के दरवाजे पर आ जाए, जब ये मिशन हर शहजादे की रगों में दाखिल हो जाए, तो इस्लाम का वही दौर लौट आएगा जो दौर सैयद अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में था, जो दौर खुलफाए राशिदीन के ज़माने में था। और एक जुमला और याद रखिएगा, महज तहफ्फुज़ी नारे लगाने से हम सक्सेस नहीं हो सकते। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का मुताला कीजिए। हिनमा खाना फी मक्कतिल मुकर्रमा मा खाना अमामा अताइल्लाहि सुब्हानहु व तआला अबदन। जब मेरे नबी मक्की जिंदगी गुजार रहे थे तो आप मेजॉरिटी में नहीं थे, जो लोग कहा करते थे उसको समाअत कर लिया करते थे, सब्र किया करते थे। जैसे ही आप मदीने मुनव्वरा की जानिब गए, जब आप
मेजॉरिटी में आए, वहां पे आपने यूनिवर्सिटी कायम की जिसे सुफ़ा का नाम दिया जाता है। उसमें सलमान फारसी परवान चढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु परवान चढ़ रहे हैं, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही परवान चढ़ रहे हैं। जब आपका मिशन कंप्लीट हो गया, इल्म का खजीना उनके सीनों में आपने डाल दिया, इल्म की पावर, इल्म की ताकत, इल्म की कुव्वत जब अपने सहाबा के अंदर डाल दी, तब मेरे नबी ने हुक्म दिया था, ए मेरे सहाबा अब तुम आगे बढ़ो। तो हमें पता क्या चला कि महज हम नारों से तहफ्फुज़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज नॉट इनफ, यह हमारे लिए काफी हो ही नहीं सकता जब तक कि हम कुरान मुकद्दस को राह हिदायत ना मान लें, जब तक कि सीरत रसूल को हम अमली जिंदगी में ना उतार लें। जब इन दोनों को हम अमली तौर पर अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारा नारा नारे अली कहलाएगा, हमारा बोलना फारूक आजम की अदालत कहलाएगा, हमारा इंसाफ करना हजरत अबू बकर के अकवाल कहलाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि महज नारा लगाने से हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और तारीख शाहिद है, पूरी दुनिया में आज तक कोई कौम महज नारों से कामयाब नहीं हुई है। कौम ने अपने लीडर पैदा किए हैं, अपने रहनुमा पैदा किए हैं, अपने अंदर पढ़ने वाली कौम पैदा की है। तो आज इस वली के दरबार से आप ये मिशन लेकर जाइए कि हम अपनी नस्लों को किताबुल्लाह का भी आलिम बनाएंगे और दुनियावी तालीम का भी आलिम हम बनाएंगे। हम अपने बेटे को एक बड़ा इंजीनियर भी बनाएंगे, लेकिन एक अपने बेटे को हम इस काबिल भी बनाएंगे कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पर खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत तो कर सके, हमारे लिए दुआए मगफिरत कर सके। जब तक ये मिशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथों में नहीं आएगा, हम सक्सेस नहीं हो सकते। बस 4 से 5 मिनट और मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं, क्योंकि एक अल्लाह के वली की हम दरबार में आए हुए हैं, बारगाह में आए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस सूरह यूनुस आयत नंबर 62, 63, 64 में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे जो नेक बंदे होते हैं ना, वो हैं जिन्हें ना कोई डर है और ना कोई खौफ है, उन्हें किसी चीज का नहीं डर होता है और ना कोई खौफ होता है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में सूरा अल आराफ में और सूरा अल फुरकान में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 63, 64, 65, व इबादुर रहमानी अल्लज़ीना यमशूना फिल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि अल्लाह के नेक बंदे तो वो हुआ करते हैं जब वो जमीन पर चलते हैं उनके अंदर से अकड़ पैदा नहीं होती है, जब वो जमीन पर चलते हैं अपने पैरों को भी नरमी से रखा करते हैं, कहीं कोई कीड़ा हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए। और जब कौम उनसे बहस करती है या कौम कोई मुकाबला करना चाहती है, वह कालू सलामा कहकर वो आगे को चले जाते हैं। उनकी जिंदगी का मशगला क्या होता है? आखिर इन्हें मर्तबे विलायत इतने आला पैमाने पर क्यों मिला होता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उनका रास्ता ये है कि जब वो सोते भी हैं ना तो अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, बैठते हैं तब भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। अब अल्लाह उनसे इतना राजी हो जाता है, इतना राजी हो जाता है, हदीस कुदसी में जिक्र किया गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरा बंदा हो जाता है मैं उससे बहुत करीब हो जाता हूँ। अगर कोई उसके लिए बगावत करता है, अगर कोई उसकी करामतों का इनकार कर रहा होता है, अगर कोई उसकी करामतों को डिनाई कर रहा होता है, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, तो मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। है कोई जो अल्लाह से जंग के मुकाबले में खड़ा हो जाए? और बस यही नहीं बल्कि हदीस मुबारका ये कहती है, फिर मेरे आका ने फरमाया यहाँ तक
के वो बंदा मेरे करीब होता है फराइज के जरिए, और फराइज के बाद जब वो नवाफिल की तरफ जाता है तो वो मुझसे इतना करीब हो जाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके रिजल बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी गोयाई बन जाता हूं जो आवाज उसकी निकला करती है। अब इस हदीस मुबारका की अजीम तफसीर जो शरह की है वो इमाम फखरुद्दीन राजी ने की है। आपने इरशाद फरमाया, इसकी तौजी में इस अंदाज में कर रहा हूं कि जब अल्लाह का वली बोला करता है तो अल्लाह का नूरे जलाल उसकी जुबान तक आ जाता है और वो बोलता यहां पर है, उसकी आवाजें दूसरे मुल्कों में सुनाई देती हैं, वो खुतबा यहां पे देता है, उसकी आवाजें दूसरी जगह सुनाई देती हैं। सेम इसी तरीके से अगर वो किसी के लिए मदद के हाथ उठाता है तो वो हाथ अल्लाह की बारगाह तक पहुंचते हैं, तो वो हाथ अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का सबब बन जाते हैं। अब अगर कोई इनकार करता है कि गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो करामतें हैं उन करामतों पर हम यकीन नहीं लाते हैं, तो गोया वो हदीस कुदसी का इनकार कर रहा है, वो कुरान मुकद्दस का इनकार कर रहा है, क्योंकि तमाम की तमाम चीजें कुरान मुकद्दस से साबित हैं और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहब क़िबला काज़ी भीलवाड़ा तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ शायर अहले बैत वाइज़ खुश बयान हज़रत सैयद मोहम्मद कादरी साहब क़िबला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें पता ये चला कि अंबियाए किराम की जो करामतें होती हैं, कमा समीअतुम, जैसा कि आपने सुना, फौरन उस पर यकीन पैरा हो जाना चाहिए, चेमी गोइयाँ उस पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वली की जो पावर होती है वो मिन जानिबिल्लाह हुआ करती है, वली का जो होल्ड हुआ करता है वो मिन जानिबिल्लाह हुआ करता है। तो गोया अगर हम अल्लाह के किसी वली की करामत या उसकी विलायत का इनकार कर रहे हैं तो हम अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, और जो सॉलिड इस्लाम है, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और कुरान मुक़द्दस और हमारे बुजुर्गों के जो अक़वाल जो कुतुब है उसको पढ़िए, अपने ईमान को बचाइए, अच्छे लोगों को सुनने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को दीन का गाजी बनाइए। फिर मैं अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ कि हम नामुसे रिसालत की हिफाजत सिर्फ पावर या जुबान से नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इल्म नहीं है तो हम नाकिस हैं उस पावर में। हमें और आपको चाहिए कि इल्म के गहवारे में अपने आप भी ढलें, अपने बच्चों को भी ढालें, ताकि नामुसे रिसालत माप पर अच्छे हम और आप खड़े हो सकें। दुआ है अल्लाह से जो चंद कलिमात बोले हैं इसमें जो गलतियां हो गई हो उसे माफ़ फरमा, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुल्लाह।